बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रुमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी 2023 तक की ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं 12 ज़ोडिक का ज़िक्र करूँगा कि इस वीक के अंदर आपके मामला कैसे रहेंगे और किस चीज़ का आपको सदका देना चाहिए। अलबत्ता वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं एरीज़ की बात करूंगा, इसलिए कि जायचे के फर्स्ट हाउस में जुपिटर है। जुपिटर का जायचे के फर्स्ट हाउस में होना आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी इस वीक के अंदर मरकरी भी डायरेक्ट हो रहा है जायचे के 10th हाउस में। मरकरी के डायरेक्ट होने की वजह से पोजीशन रोज़गार के हवाले से और माली हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। नया चांद जायचे के 11th हाउस में निकलेगा। शम्स और कमर का जो करान है वो जायचे के 11th हाउस में होगा, जिसकी वजह से आप लोगों को बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। आपकी कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आएगी। और जो लोग बे औलाद हैं, जिनकी यहाँ औलाद नहीं हो सकी, तो उनको औलाद की खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि आपके जायचे के जो फर्स्ट हाउस में जुपिटर है ये आपके रूहानी मामलात में भी बेहतर साबित होगा। इसलिए कि यहाँ पर इसने 16 मई 2023 तक जुपिटर ने आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में रहना है। मार्स आपके जायचे के 3rd हाउस में है। ये आपके रिलेशन के मामलात में तो बेहतरी लेके आ रहा है। जहाँ बेहतरी लेके आ रहा है वहाँ पर ज़रा सोच समझ के फ़ैसले करने होंगे। अलबत्ता जो लोग फ़ौज पुलिस में हैं, खुफिया अदारों में हैं, उन लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। और गैर शादीशुदा के लिए भी रिश्ते और शादी के मामलात में भी ये वीक बेहतरी लेके आएगा। टॉरस टॉरस वालों के जायचे के 10th हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है। जायचे के 10th हाउस में वीनस होने की वजह से आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है माली मामलात में, और ये आपकी पोजीशन के हवाले से भी ये वक्त बेहतर साबित होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक तो सूरज भी पूरे 1 साल के बाद आपके जायचे के 10th हाउस में आ रहा है। हालांकि आपके जायचे के 10th हाउस में सूरज को वो पोजीशन तो नहीं होती, लेकिन ये आपके जायचे के 6 हाउस को और जायचे के 2nd हाउस को एक मजबूत नज़र से देखेगा। अगर आपके जायचे के 6 हाउस में, पैदाइशी जायचे के 6 हाउस में कोई सीधा सितारा है और वो इस टाइम के सूरज को बेहतर हालत से देख रहा है, तो फिर यकीनी कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। मतलब कि रोज़गार के हवाले से, सेहत के हवाले से, पोजीशन के हवाले से आप लोगों के लिए अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ये वीक टॉरस वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। मार्स तो आपके जायचे के 2nd हाउस में है। मार्स तो माली फ़ायदा तो दे रहा है, लेकिन जहाँ माली फ़ायदा दे रहा है वहाँ माली तौर पर सोच समझ के खर्चा भी करना है। आपका लाइफ पार्टनर आपसे ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करता हुआ नज़र आ रहा है और वो आपके थ्रू खर्चा कराता हुआ नज़र आ रहा है। तो ज़रा लड़ाई झगड़ा ना करें, कंट्रोल करें। आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए कि इस वक्त जो आपके साइचे के 10th हाउस में जो आपका हाकिम सितारा है वो जायचे के 12th हाउस को भी अच्छी नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से आप अपने अखराजात को ख़ुद कंट्रोल भी कर सकते हैं और माली मामलात में बेहतरी भी लेके आ सकते हैं। मरकरी का जायचे के 9th हाउस में डायरेक्ट होना आला तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और ये लक के हवाले से भी आप लोगों के लिए बेहतरी लेके आएगा। अपनी किस्मत भी आजमानी चाहिए टॉरस वालों को। जेमिनिस वालों के जायचे के 1st हाउस में मार्स है। ये जायचे के 6 हाउस का हाकिम सितारा और इस वक्त डायरेक्ट है। अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनिस नहीं हैं तो इस वीक के अंदर ख़ासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि जायचे के यही 11th हाउस का भी हाकिम सितारा है, जायचे के 6 हाउस का भी हाकिम सितारा है।
मरीख के जायचे के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से गैर शादीशुदा के लिए रिश्ते और शादी के हवाले से ये वक्त बेहतर साबित होगा। और जो लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं, अपने काम के हवाले से, रोज़गार के हवाले से भी बेहतरी लेके आ रहा है। लेकिन जो भी काम करेंगे वो ज़रा पोलाइट होके काम करना होगा, लड़ाई झगड़े से परहेज़ करना होगा। इसलिए कि जायचे के फर्स्ट हाउस में इस वक्त मरीख आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। अगर आप अपनी कन्वेंस लेना चाहते हैं तो कन्वेंस के हवाले से भी मरीख का जायचे के फर्स्ट हाउस में आना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और वैसे भी जो सूरज है वो जायचे के 9th हाउस में जा रहा है, यहाँ पर वीनस और सैटर्न है। कानूनी मामलात में बेहतरी तो आएगी, लेकिन आप लोगों को सोच समझ के स्टेप लेना होगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन लोगों को भी सोच समझ के स्टेप लेना होगा अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपके जायचे के 9th हाउस में जिस वक्त आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा आएगा, मैं मून की बात कर रहा हूँ, ये 21 जनवरी को रात को 11 बज के आएगा। उसके बाद से माली मामलात में आपकी यकीनी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आप पिछले कोई 6-7 महीने से माली तौर पर तंग हैं तो आप ये देखेंगे कि माली मामलात में आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। रोज़गार के हवाले से अब आपके मामलात सेटल होते हुए नज़र आएंगे। मैं जेमिनीज वालों को यही बात करूंगा कि अगर आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मसला चल रहा तो फिर अपना पैदाइशी जायचा बनवा के अपनी रेमेडी करें तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। कैंसेरियन वालों के जायचे के 7th हाउस में सूरज है, यहीं पर मरकरी है। लेकिन मरकरी जो है वो जायचे के 3rd हाउस का हाकिम सितारा, जायचे के 12th हाउस का हाकिम सितारा है। इस वक्त ये 18 जनवरी को जायचे के 7th हाउस में डायरेक्ट हो रहा है। ये लाइफ पार्टनर, पार्टनरशिप के मामलात और रिलेशन के मामलात, लिखने पढ़ने के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। लेकिन सूरज जो है वो जायचे के 8 हाउस में जा रहा है, तो माली तौर पर अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है तो थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी होगी। लेकिन ये आपको जायदाद की तरफ से, प्रॉपर्टी की तरफ से ज़रूर फ़ायदा देता हुआ नज़र आ रहा है सूरज। इसलिए कि सूरज ने आपके जायचे के 8 हाउस में 21 जनवरी को जाना है। इसने आपके जायचे के 8 हाउस से जायचे के 4th हाउस और 12th हाउस को मजबूत नज़र से देखना है। मतलब कि काम का नतीजा आपके हक में आता हुआ नज़र आएगा। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बैरून मुल्क से है तो आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सारा सूरज जायचे के 8 हाउस में कमज़ोर होता है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त वीनस और सैटर्न होने की वजह से आप लोगों को माली फ़ायदा मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। लेकिन वो लोग जो लोग ट्रेड एजेंट हैं, प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हैं, उन लोगों के लिए तो बेहतरी है। लियो वालों के जायचे के 6 हाउस में इनका हाकिम सितारा सूरज है और यहीं पर मरकरी है। मरकरी और सूरज का जायचे के 6 हाउस में होना इस वीक के अंदर ही कामों में बेहतरी ज़रूर आएगी। इसलिए कि कामों के अंदर बेहतरी भी आएगी। लेकिन आप लोग अगर बाय बर्थ वीक लियो हैं तो आपको रिलेशन के मामलात में, पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। उसकी एक वजह है कि सूरज जो है वो जायचे के 7th हाउस में जा रहा है, पूरे 1 साल के बाद जा रहा है। ये रिलेशन के मामलात में आपको ख़ास तौर पर हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के मामलात की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो ये आपके जायचे के 3rd हाउस और 11th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, दोस्त यारों की सपोर्ट भी देगा। लेकिन आपका जो हाकिम सितारा है वो जायचे के 7th हाउस में नाकिस होता है, तो एहतियात करनी पड़ेगी आप लोगों को। ख़ास तौर पर अगर कोई मामला आपके सामने आए तो आपको उसको सही तरीके से बयान करना पड़ेगा। अगर आपने कोई डंडी मारी तो आपकी डंडी पकड़ी जाएगी, जिसकी वजह से आपकी बेइज्जती भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा, अगर कोई मामला आपको पता है, कोई पूछे तो उसको बता दें, वरना खामोशी इख्तियार कर लें।
अगर थोड़ा सा भी आपने ज़िगज़ैग की तो नतीजा आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। इसलिए कि शम्स और कमर का जो क़ुरान होना है वो 22 जनवरी को होना है। वो रात को 1:50 ये एएम का टाइम होगा जिस वक्त शम्स और कमर का क़ुरान होना है। उसके बाद से आपको एहतियात बरतनी होगी पूरा 1 महीना, जब तक ज़ायचे के 8 हाउस में नया चांद नहीं निकलता अपनी इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में। लेकिन गैर शादीशुदा के लिए रिश्ते शादी के हवाले से ये वीक बेहतर साबित होगा। एक चीज़ और आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, आपके माली मामलात में भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। विर्गो वालों के ज़ायचे के 5 हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है, यहीं पर सन है और प्लूटो है। मरकरी का ज़ायचे के 5 हाउस में डायरेक्ट होना आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस को और 9th हाउस को एक अच्छी हालत से देखना। अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो नहीं हैं तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशगवार किस्म का वीक गुजरने वाला है। लेकिन जो बाय बर्थ वीक विर्गो हैं उनको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा और ख़ास तौर पर अपने मामलात को समेट के रखना होगा, वरना ये ना हो जाए कि कहीं आप चोरी करा बैठें। इसलिए कि आपके ज़ायचे के 6 हाउस में ज़्यादातर स्टार हैं और सूरज भी यहाँ पर पूरे 1 साल के बाद आपके ज़ायचे के 6 हाउस में आ रहा है और यहीं पर नया चांद भी निकलना है। ख़ास तौर पर पेट का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने हाजमे का ख़ास ख्याल रखिएगा। लेकिन जहाँ पर सूरज ज़ायचे के 6 हाउस में आ रहा है और यहीं पर नया चांद निकल रहा है, अगर कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो वो बेहतर है। लेकिन अगर आपकी नानी और नाना हयात हैं तो उनका ख़ास ख्याल रखिएगा, इसलिए कि आपके ज़ायचे के 6 हाउस में इस वीक के अंदर 3 स्टार्स होंगे। अलबत्ता सूरज ने तो यहाँ पर पूरा 1 महीना रहना है और वीनस ने इस वीक तक आपके ज़ायचे के 6 हाउस में रहना है और अगले वीक में ये आपके ज़ायचे के 7th हाउस में वीनस चला जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप से भी आपको माली बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, माली हालातों में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। और जो लोग गैर शादीशुदा हैं, शादी और रिश्ते के हवाले से, ख़ास तौर पर मंगनी के हवाले से ये वीक बेहतर रहेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं बात चलती हुई नज़र आएगी। जो लोग आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हैं और जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए भी ये वीक बेहतर साबित होगा। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो बाय बर्थ वीक विर्गो हैं उनको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। ख़ास तौर पर अगर आपको हार्ट की बीमारी है या अगर आपकी हड्डियों में और दांतों में दर्द रहती है तो टाइम से अपने डॉक्टर को चेक करा लीजिएगा। लिब्रा लिब्रा वालों के ज़ायचे के 5 हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है और यहीं पर सैटर्न है। आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर मामलात बेहतरी की तरफ भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि ज़ायचे के 5 हाउस में आपका हाकिम सितारा होना और ज़ायचे के फर्स्ट हाउस और 9th हाउस को एक अच्छी नज़र से देखना, इश्क और मोहब्बत के मामलात में ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। लेकिन घरेलू मामलात में थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी जब तक सूरज आपके ज़ायचे के 4th हाउस में नहीं निकल जाता। इसलिए कि सूरज ने 21 जनवरी को आपके ज़ायचे के 4th हाउस से ज़ायचे के 5 हाउस में जाना है। सूरज आपके लिए बेहतर ही साबित होगा ज़ायचे के 5 हाउस में, हालांकि वहाँ पर सैटर्न भी है और वीनस भी है। लेकिन सूरज ने भी आपके ज़ायचे के 5 हाउस से फर्स्ट हाउस, 7th हाउस और 3rd हाउस और 9th हाउस को मजबूत नज़र से देखना है, जिसकी वजह से ये आपके रिलेशन के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। ख़ास तौर पर आपके फ़ैसले लिए हुए वो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। लेकिन सूरज के चेंज होने के बाद अगर आप कोई भी फ़ैसला लेते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। आपको अपने और पराये की समझ आती हुई नज़र आएगी, इसलिए कि जो सितारों की जो पोजीशन बन रही है वो आपकी समझ सूझबूझ के अंदर भी बेहतरी लेके आ रही है। वैसे भी जुपिटर ज़ायचे के 7th हाउस में है। अगर आपने कहीं पार्टनरशिप की हुई है तो आपको आपके पार्टनर की वजह से भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग शादीशुदा हैं उनको भी उनके पार्टनर की वजह से कहीं ना कहीं से बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अलबत्ता मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो लोग ख़ास तौर पर लिब्रा टीचर हैं
या जज या वकील हैं उनके लिए भी ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। मरकरी के डायरेक्ट होने के बाद से आपके ख़ानदानी विरासत के मामला, जायदाद के मामला बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। 18 तारीख को मरकरी ने डायरेक्ट हो जाना है, 18 जनवरी को। इसके बाद से आपके हर काम का नतीजा आपके हक़ में आता हुआ नज़र आएगा, इसलिए कि फिर मरकरी ने यहाँ पर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपके ज़ायचे के 4th हाउस में रहना है, और ये इस वक्त ज़ायचे के 12th हाउस को भी अच्छी नज़र से देख रहा है। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आपको खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी। लेकिन मरीख के ज़ायचे के 9th हाउस में होने की वजह से कुछ ना कुछ मामलात में वक्ती तौर पर ट्रबल तो हो सकती है, लेकिन फिर भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जो फैक्ट्री ओनर हैं लिब्रा, उनके लिए इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। स्कॉर्पियो वालों के ज़ायचे के 3rd हाउस के अंदर सूरज, मरकरी और प्लूटो है, लेकिन जो इनका हाकिम सितारा मार्स है वो ज़ायचे के 8 हाउस में है। सबसे पहले इनका हाकिम सितारे की बात करूँगा, वो डायरेक्ट तो हो गया, लेकिन ज़ायचे के 8 हाउस में होने की वजह से जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं उनको अभी भी मामलात में स्टेप लेने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है, ख़ास तौर पर माली मामलात में और अपने ज़ाती मामलात में एहतियात बरतनी है। लेकिन ये वीक माली तौर पर आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। इस वीक के अंदर काम के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, रिलेशन के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, एजुकेशन के मामलात भी बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सैरो तफरी के हवाले से ये वीक आपका बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है। लेकिन इस वीक के अंदर सूरज की जो चेंजिंग है और नया चांद ज़ायचे के 4th हाउस में निकलना, तो जगह वगैरह चेंज होती हुई नज़र आ रही है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको अपनी पोजीशन के हवाले से ज़रा एहतियात बरतनी होगी, वरना सूरज ने यहाँ पर पूरा 1 महीना रहना है और अभी तो यहाँ पर नया चांद निकलना है। तो आप लोगों के लिए अब चेंजिंग आती हुई नज़र आ रही है। कई स्कॉर्पियो वालों के लिए जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो नहीं होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजिंग होगी। बशर्ते ज़ाहिर ये लग रहा होगा कि नहीं, हमें यहाँ से हटा दिया, खाम हटा दिया और हमारे लिए ये जगह बेहतर थी, लेकिन कुदरत का जो फ़ैसला होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। अगर आपने पीछे कोई गड़बड़ नहीं की तो जो भी चेंजिंग होगी वो देखेंगे कि आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए 100% बेहतर साबित होगी। सजिटेरियस वालों के ज़ायचे के 5 हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है, लेकिन ज़ायचे के 2nd हाउस में मरकरी का डायरेक्ट होना और सूरज का निकल जाना ज़ायचे के 3rd हाउस में नहूसत बरतरफ होती हुई नज़र आ रही है। रिलेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, सोच समझ बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप एंकर हैं, यूट्यूबर हैं या लिखने पढ़ने का काम करते हैं या जिस तरह लखारी हैं, तो आपके मामलात बहुत हद तक सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर ऑल ओवर सजिटेरियस की बात करूँगा कि जो जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं, सूरज ज़ायचे के 3rd हाउस में जा रहा है 21 जनवरी 2023 को। सूरज की जो चेंजिंग है और नया चांद का ज़ायचे के 3rd हाउस में निकलना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। लेकिन जो बाय बर्थ वीक सजिटेरियस हैं उनको अपने रिलेशन के मामलात में थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता सैरो तफरी के हवाले से, इश्क और मोहब्बत के हवाले से ये वीक बेहतर साबित होगा। जो लोग गैर शादीशुदा हैं, ख़ास तौर पर फ़ीमेल, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों के लिए ये वीक बेहतर है, इसलिए कि वीनस और मार्स एक दूसरे को अच्छी नज़र से देख रहे हैं। लेकिन शादी का जो मामला होगा वो आपकी पसंद का होगा। पसंद से मुराद ये भी हो सकती है कि आपसे पहले पूछा जाएगा कि हाँ, आपको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं मंजूर है, या जो लोग पहले ही किसी इश्क और मोहब्बत के मामलात में अंगेज हैं तो उन लोगों के लिए तो ये वीक बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित होगा। अलबत्ता माली तौर पर भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ट्रैवल के हवाले से भी ये वीक आपके लिए बेहतर है। कैप्रिकॉन वालों के ज़ायचे के 1st हाउस में सन है, मरकरी है
और जायचे के 6 हाउस में मार्स डायरेक्ट हो चुका है। आप लोगों के लिए अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न नहीं हैं तो जायचे के 2nd हाउस में नया चांद निकलना और सूरज का जाना, तो माली तौर पर थोड़ी बहुत गड़बड़ तो होगी, लेकिन जहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी वहाँ पर माली बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा। ख़ास तौर पर वो कैप्रिकॉर्न जिनकी कोई प्रॉपर्टी के मसले वगैरह चल रहे थे और पेमेंट नहीं आ रही थी, मतलब कि कहीं से पेमेंट लेनी थी, ज़मीन सेल की थी तो रकम आती हुई नज़र आएगी, ज़मीन का फ़ैसला होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, आपके जायचे के 2nd हाउस में जो सूरज है वो कोई इतनी बेहतर हालत में नहीं होता, तो खर्चा करते हुए सोच समझ के स्टेप उठाना होगा। जब तक सूरज जायचे के 2nd हाउस से जायचे के 3rd हाउस में नहीं चला जाता उस वक़्त तक मामलात में आपको सोच समझ के स्टेप लेना होगा। वैसे भी जो सैटर्न है वो आपके जायचे के 1st हाउस का हाकिम सारा, जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सारा है। जो लोग ज़मीन ज़राअत का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, गंदम का काम करते हैं, उनके लिए तो बेहतरी है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये बात कहूँगा, इसलिए कि सैटर्न ने 7 मार्च को जायचे के 2nd हाउस से निकल के जायचे के 3rd हाउस में चले जाना है, तो वो वक्त मज़ीद आप लोगों के लिए बेहतर होगा। अभी ज़रा जो भी काम करें सोच समझ के ज़रा स्टेप लेंगे तो बेहतर रहेगा। अलबत्ता सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा, लेकिन मरीज़ जायचे के 6 हाउस में जब 14 दर्जे से ऊपर पहुंचेगा उस वक़्त आप लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतनी है। इस वीक के अंदर एहतियात बनती है, लेकिन आपको बेनिफिट भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्वेरियस एक्वेरियस वालों के जायचे के 1st हाउस के अंदर वीनस सैटर्न है, और वीनस का जायचे के 1st हाउस में होना, सैटर्न का 1st हाउस में होना इश्क और मोहब्बत के मामलात में और ख़ास तौर पर पुराने दोस्तों से मिलने का ये एक ख़ास वक्त है, इसलिए कि पुराने दोस्त आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। कोई पुराना इश्क और मोहब्बत का मामला सोल्व होता हुआ नज़र आएगा। और जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा भी वैसे भी जायचे के 1st हाउस में आ रहा है 21 जनवरी को, और यहाँ पर नया चांद भी निकल रहा है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, नया चांद निकलने के बाद वैसे भी सूरज ने आपके जायचे के 1st हाउस में पूरा 1 महीना रहना है। 19 फरवरी तक इसने आपके जायचे के 1st हाउस में रहना है। काम करना होगा, हिम्मत जुरत से स्टेप लेने होंगे, घबराना नहीं होगा। अगर कोई काम कर रहे हैं तो काम के अंदर पूरा ध्यान लगा के करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर 2023 की कोई प्लानिंग करना चाह रहे हैं, आगे कोई काम करना चाह रहे हैं, तो ये वीक आपके लिए बेहतर है। जो शम्स और कमर का जो करान होगा वो 22 जनवरी 2023 को ये करान होगा, और जब भी शम्स और कमर का करान होता है मतलब कि ये कम्बस्ट होते हैं तो नया चांद निकल आता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो उसके बाद से आपके लिए वक्त मज़ीद बेहतर साबित होता हुआ नज़र आएगा। वीनस भी जायचे के 1st हाउस में है, वैसे भी जायचे के 4th और 9th हाउस का वीनस ये हाकिम सितारा है, तो किस्मत साथ देती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ज़रा हिम्मत और जुरत से काम लेना है तो काम ज़रूर बनते हुए नज़र आएंगे। और जुपिटर का जायचे के 3rd हाउस में होना और वैसे भी जायचे के 7th हाउस, 11th हाउस और 1st हाउस और 6th हाउस को अच्छी नज़र से देखना तो काम काज के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं उनको ये चाहिए कि वो अपनी रेमेडी करें अपने पैदाइशी जायचे के हिसाब से, तो उनके मामलात में भी मज़ीद बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। पाइसिस वालों के जायचे के 2nd हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है, लेकिन इस वीक के अंदर आपके जायचे के 11th हाउस में मरकरी का डायरेक्ट होना ख़ास तौर पर पार्टनरशिप लाइफ पार्टनर के मामलात में बेहतरी भी आती हुई नज़र आ रही है, और आपकी कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। माली मामलात में भी स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन माली मामलात में जहाँ स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जायचे के 12th हाउस में इस वीक के अंदर 3 स्टार्स होंगे। पहले तो यहाँ पर सैटर्न और वीनस ऑलरेडी हैं, और सूरज का आना
और यहाँ पर नया चांद निकलना। लेकिन नया चांद निकलने की वजह से एक चीज़ का तो बेनिफिट मिलेगा, दुश्मनों पर गालिब आते हुए नज़र आएंगे, लेकिन ख़ास तौर पर अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। और मैं यहाँ पर स्पाइसेस वालों को एक बात कहूँगा कि अपने मामला समेट के चले, ज़्यादातर शो ऑफ ना हो। अगर कोई आपके हाथ कोई चीज़ भी आती है तो खामोशी से रख लें, लेकिन ज़्यादा नुमाया ना हो, इसलिए कि जाहिर है कि 12 हाउस में इस वीक के अंदर 3 स्टार्स होंगे, जिसकी वजह से डकैती होने का अंदेशा है। लेकिन जो लोग खुफिया अदारों में काम करते हैं, पुलिस मिलिट्री में हैं, फ़ौज में हैं, उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। घरेलू मामलात में जहाँ बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पर अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसेस हैं तो एहतियात भी बरतनी है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।